शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कल कि फेरे हो चुके थे और जयमाला भी हो चुकी थी, मतलब ये यहाँ तक की मतलब फेरों तक की सारी रस्म हो गई थी। और अब मैं उससे आगे बताऊँगी आपको। अब इससे आगे है, पहले तो है इसमें वचन, क्योंकि मैंने भी वचन पहले कभी नहीं सुने थे, इस बार ही सुने। तो मैं आपको बताऊंगी कि मतलब क्या क्या वचन होते हैं। उन्होंने पूरे वचन निभाए, जिया जी से भी और निशा दीदी से भी। तो पहले वचन है और उसके बाद है विदाई। तो विदाई तो सबसे इमोशनल था, सबसे इमोशनल मेरा, दीक्षा का, मम्मी का, पापा का। तो हम तो सब रो रो के हमारा बुरा हाल था, क्योंकि मुझे तो बहुत, मैं तो कब से निशा और दीक्षा मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे इसका तो ड्रामा कब से चलने लग गया था, जब से अर्थ से कूट रहे थे। तो मुझे ऐसा हो जाता है कि अब तो दीक्षा भी देहरादून चली जाएगी, मतलब जब देहरादून ही रहती है ना। और अब तो निशा दीदी जो घर में रहती थी मेरे साथ वो भी चली जाएगी, और बच्चे मैं और गुन्नू, और हम दोनों ही रहते हैं। अब हम दोनों का ना खाने का मन करता है ना लड़ाई होती है। तो बस चुपचाप एक अपने कोने में इधर को पढ़ाई करो, एक उधर को पढ़ाई करो, अपना फ़ोन देखो और बस। चलो फिर पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अब इसके बाद होने वाले हैं वचन। तो हमने वचनों की वीडियो बनाई थी, मैं पीछे से बहुत शोर हो रहा था तो इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। तो ढंग से सुनिएगा आप भी क्या क्या वचन होते हैं ये सब, क्योंकि मैंने भी आज ये पहली बार ही सुना था। विष्णु को स्मरण करके, भगवान नारायण को स्मरण करके पहले पद में कन्या कहती है। पहले वचन में कन्या क्या कहती है? धनम धान्यम जगचानम विजनाता पहले पद में कन्या कहते हैं। पर घर में जितना मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिलेगा वहाँ घर से लाना होगा और मुझे बताना होगा। जो इन्हें भैर में मिला सब कुछ ले खसो को सोचे पत्नी में पहले पद में कन्या कहती है। घर से बाहर बने पता पैर में जान पड़ो, पैर में तो पता पड़ो कि मैं फलाना जगह जाऊँ, पहले पद में कन्या नहीं भोजन करना पड़ेगा न पैर में बिना यार आगे से भोजन करना पड़ो। अगर आपको स्वीकार है मैं तो आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ, वामांगम समाभाजम। स्त्री का स्थान हमेशा क्या होता है? दाईं तरफ होता है ना। पहले पद में कन्या ये कहती है। दूसरे के पद में कन्या क्या कहती है? हे कर्माणि सर्वाणि मया कारणानि तासीर सर्वबंधुना बाधना नित्रा ये द्वितीय प्रवेश। दूसरे पद में कन्या कहती है मैं घर का सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी, मीठा बोलूंगी, ससुर सास ज्येष्ठ ननद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। लेकिन आपको स्मरण रहे कि आपको मेरा पालन करना होगा, किसी भी स्थिति में आपको पालन करना होगा। गुस्सा नहीं करो, कुछ भी नहीं करो भैया, पालन करना खड़े। तीसरे पद में कन्या का तीसरा वचन क्या? कन्या को फलिता हम चतुर्थे न माता पिता बंधु तारे विदता सल्लम मस्ते संजो पुरोहितम गुरु प्राजा सर्वबंधु समागमे जातिरन्या चवी जात्रा। आपने बोला महासंकल्प करके आपको दिया है। अभी आप भीतर महासंकल्प आए तो तुम तकलीफ क्या बोल, मेरी जाति कुल गोत्र सब बदल गए हैं। आपने बोला गोत्र मांगो, सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं है। आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ। आपको केवल स्मरण है कि आपको मेरा पालन करना होगा। चौथे पद में कन्या कहती है भवता सुखमिच्छान्ति गौराराधनम तत्परा भरोश्यामी तथास्मिन् कर्तव्यम पालनम मम। चौथे पद में के साथ शयन करूंगी, आपके क्रोध होने पर मधुर वचन बोलूंगी। जब तुम तक गुस्सा आलू तब जो मधुर वचन बोलो ना। आपके सुख के लिए भगवती गौरी का ध्यान करूंगी। आप सुबह में भगवती गौरी का ध्यान करो, गौरी माने भगवती ध्यान करो, गौरी का पूजन करूंगी। परंतु आपने मेरा पालन करना होगा, किसी भी अवस्था में आपको मेरा पालन करना होगा। पांचवें पद में कन्या कहती है। पांचों वचन क्या? कन्या को कुटुंबम पालनम च त्वया यो न व्रजते सदायाति स्वामिनम तदेत सदा मम कोपि चित्ते न मे का। पद का पांचवें वचन का पालन करोगे। आपके युवा तथा वृद्धावस्था में कुटुंब का पालन करना होगा। युवावस्था में भी और बुढ़ापा में भी तुम तुम्हारो पालन करो पड़ो, परिवार का पालन करो पड़ो। जो मैं आपसे उचित मांगू आप उसे मुझे देंगे। जो उचित चीज बोले तो वो तुम तो देनी पड़ो, चाहे बेटे भी ध्यान पड़ो करो पड़ो देन पड़ो है। प्रार्थना है कि आपको यहाँ स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। छठे पद में कन्या कहती है सर्वबंधोजना स्वामी भावतो दस्तम कथा जलपात्रम कहते हैं। स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन चुके हैं। उन्होंने प्रेम जलपात्र द्वारा कंकण बांध कर मुझको दिया है। कभी यह न कहना कि आपकी संबंधियों ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ और दासी का अपराध है। स्वामी क्या करता है? क्षमा करता है, गुस्सा में नहीं बोलो कभी ना। सातवें पद लास्ट पद क्या?
भूमि के विवाह चा कन्यादान वन यज्ञ विवाह कन्यादान व्रत में आपके अंचल पकड़ कर बाईं तरफ बैठूंगी। अगर तुम पूजा कर ला तो बाईं तरफ बोल रहे, ठीक है, वहाँ मांग की ओर बैठूंगी। बल अपने पुण्य का आधा भाग लिया करोगी। अगर तुम कुछ पुण्य करना तो वो आधा भाग वो तो मिलन, किंतु पाप का नहीं। पाप का पाए तो तुम थे लगन बल और अपना आधा पाप दिया करूंगी। यदि आपको स्वीकार है तो आपकी माँ मांगी, और अगर आपको बढ़िया स्मरण रहे तो मैं आपकी बाईं तरफ आती हूँ, बाईं तरफ। और बरक विच एक वचन, बरक क्या वचन चबल आदो धारवाणी कुटुंब सुखदा तथा प्रिया भाषणी, सत्य तथा प्रिय भाषण। कुछ सत्य बोलन, झूठ बोलन, प्रिय भाषण, प्यार से बोलन। भाषण माने प्रिय, आलस से नहीं करो कुछ भी। मेरे वचन को मानना, मेरे माता पिता भगनी भाई बहन जब परिवार में बोले वो क्या करना, सत्कार करण बल। बार बार कुछ भी बोलन जिंग जुंग करण में नाराज नहीं होने बल। हमेशा जो है इन गुणों से युक्त होना है, तभी मैं आपका क्या करूँगा, पालन। कि हमेशा सत्य बोलन, मधुर बोलन, गुस्सा भी यही राल तभी मधुर वाणी में जो बोलन। स्वामी जी कब बताया छ कितना छ खैर आगे, तो आपको ये स्मरण नहीं कि आपको हमारा पालन करना होगा। अब तुम जगह बदल दें, जल्दी जल्दी हाँ बोल दो दोनों, हाँ भी नहीं बोल रहे। और अब यहाँ पर हो रही थी सिंदूर भरने वाली रस्म, और यहाँ पे मैंने सभी की वीडियो बनाई थी, पर यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल मोड में वीडियो नहीं बन पाई, तो इसलिए मैंने ये दूसरी वाली मोड पर वीडियो बनाई। पैत्र जी छोटे छोटे अंगूठी लगा देंगे। और अब जो यहाँ पर दूल्हे की तरफ से आता है लड़की के लिए श्रृंगारदान, मतलब यहाँ से हो जाती है ये पूरी औरत। मतलब अभी तक ये लड़की थी और अब यहाँ पर 3 सदी थी औरत बन चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे पूरे जितने भी उनके श्रृंगारदान में जितने भी क्रीम पाउडर जितने भी उसमें मेकअप के मटेरियल होते हैं सारे यूज़ किए जाते हैं, और उसमें अलग अलग प्रकार से फ़ोटो खींची जाती है। और यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त रेशमा दे रहे थे एक एक करके जिया जी को सामान, पहले कंघी लगाओ बालों पे। बड़ी हंसी भी आ रही थी मुझे तब। और ये देखो क्रीम लगाते हुए, तो निशा को बड़ी हंसी आ रही थी यहाँ पे, और उसने बहुत कंट्रोल कर रखा था अपनी हंसी को। उसके बाद एक कंघी लगाओ अपने सिर पे, बाल नहीं बांध रखे आपने। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन अपना अपना एक एक कंगन तोड़ते हैं। कहते हैं जो जल्दी कंगन तोड़ता है, मतलब अगर लड़की ने ज़्यादा जल्दी कंगन तोड़ दिया तो बिल्कुल जो दूल्हा होता है वो लड़की की बात सुनता है। अगर लड़की के कंगन तोड़ने में ज़रा सी देरी हो गई तब भी यही होता है। कंगन होते हैं ये हल्दी के दिन बांधे जाते हैं, और जब शादी में जब फेरे हो जाते हैं तब उसके बाद ये कंगन दोनों के एक दूसरे कंगन तोड़ते हैं। दूल्हा दुल्हन के कंगन तोड़ते हैं, और ये जो दुल्हन होती है दुल्हन दूल्हे का कंगन तोड़ती है। मेरे जिया जी ने बड़ा टाइम लगाया था कंगन तोड़ने में। यहाँ पर ये भी एक रस्म होती है, पहले खुद खाओ मिठाई, फिर एक दूसरे को खिलाओ, फिर झूठा खाओ। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। इधर देखना। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें क्या आ रहा है। ये तन्नू फोन ही नहीं उठा रही है गोपी। मिल के कारण देख मैं करवा जब कि मिल फोन
और अब यहाँ पर हो रहा था गैदान में जो गाय होती है, गाय की मतलब पूजा की जाती है। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन होते हैं शिव पार्वती, और उनके एक साथ पूजा की जाती है। और यहाँ पे मतलब कन्यादान होता है। तो अब यहाँ पर हो रहा है, अभी जिया जी और निशा दोनों रहेंगे वहाँ पे। और यहीं पे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, जिन्होंने नोटों की माला लाई होती है वो भी दिए जाते हैं। और जो दोस्त लोग होती है सब गिफ्ट अपना मतलब सब यहीं पे देते हैं। और फिर यहाँ सारा हो जाता है दुल्हन के ससुराल। हमारे यहाँ घर में इतनी भीड़ हो रखी थी कि मुझे कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला। और मैंने जो गिफ्ट उठा रखा था, मैंने ना फोटो खिंचाई ना मैंने कुछ किया, क्योंकि मुझे भीड़ ही नहीं लगी। तब क्या करूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब और जितने भी लोग होते हैं बड़े दूल्हे को कंगन पहनाया जाता है, जो सुपारी और सिक्के से बने होते हैं, तो वो सब यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर हो रहा है अब ससुरे यानी जो सास होती है दूल्हे की, उनको लगाया जाता है यहाँ पे टीका। और यहाँ पे ससुर जी की मतलब उनको बोलेंगे, जैसे जिया जी की मदर इन लॉ, ये सब सास है जिया जी की, जो भी इनके ऊपर चावल परोस रही है, ये सब जिया जी की सास है। और ये देखो मेरी दादी पीछे से सबने ससुर जी को ना लगा दी हल्दी, ये सब मतलब ससुर जी इनके समझी में है, गढ़वाले में समझी। ये देखो ऐसे इनको पूजा करते हैं, जवान समझी इनको ऐसे हो रखा है। और अब आई यहाँ पे मेरी बारी। मुझे तो बड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया था, ये फर्स्ट बार मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये भी होता है। और यहाँ पे होती थी जिया जी के साथ मेरी, जिया जी ने मुझे थाली दी थी और इसके बदले में मेरे पैसे। तो पहले यहाँ पे जिया जी थाली दी थी, पहले थाली ये थाली मैं भी नहीं लाई, मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ नहीं लाई क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे फूफा जी लाई थाली मेरे लिए। और यहाँ पर पहले थाली में रखा जाता है एक साइड के लिए हरसा, फिर उसमें रखे जाते हैं मिठाई, घी और दही, और उसमें रखा जाता है एक लोटा पानी। तो सबसे पहले मैंने अपने जिया जी का मुँह मीठा किया, मैंने अपनी जिया जी को एक बर्फ़ी खिलाई, उसके बाद मैंने लड्डू भी खिलाया जिया जी को। और पंडित जी लगे तो पूरा खिला, मैंने थोड़ा सा ही खिलाया क्योंकि ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे लड्डू, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता लड्डू, मुझे अगर जिया जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने बर्फ़ी खिलाई, अच्छी सी मिठाई होती है जो बर्फ़ी, मैंने उनको खिलाई। फिर मुझे पंडित जी बता रहे थे कि क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे भी खुद आई नहीं था। और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही थी कब मेरे फूफा जी आएंगे और कब पानी का लोटा लाएंगे। वैसे मेरे फूफा जी आए और पानी का लोटा लाए, तो मैं भी बड़ी खुश हो गई थी। और फिर मैंने जिया जी को बोला पानी पीना, तो जिया जी ने पंडित जी ने बोला कि पहले इनके हाथ धुलाओ, पानी में तब पिलाना। तो फिर मैंने जिया जी के हाथ धुलाए, उसी थाली में मैंने जिया जी के हाथ धुलाए, दूसरी वाली थाली में। और ये एक रस्म होती है, ये हमारे गढ़वालों में हमेशा मनाई जाती है। मतलब जो होती है अपनी वाली बहन, तो जो मतलब दुल्हन से छोटी होती है तो वो बहन खिलाती है जिया जी को, मतलब खाना खिलाती है, जिया जी के हाथ खिलाती है और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। मतलब वो जो मांगे वो दिया जाता है। फिर मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर सब ने दादी लोगों ने पीछे से सब ने बोला मेरे को कि मांगो जितना मांगते, फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर मैं संतुष्ट हो गई थी, फिर मैंने बोला नहीं, फिर दिया जाए 1000 रुपये दीक्षा को, 1000 रुपये दीक्षा को दो। और उसके बाद यहाँ पर विदाई का टाइम, दीक्षा का तो रो के बुरा हाल, और मुझे भी थोड़ा रोना आ रहा था, तो मैं भी रोती रही थी क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि फिर निशा ने अगले दिन देखनी भी तो है अपनी वीडियो। और यहाँ पे देखो निशा बहुत ज़ोरों से रो रही थी, तो मुझे भी हमें तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैं तो कब से रो रही थी। पर यहाँ देखो मेरी मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, मेरी माता जी।
पे विदाई सब ख़त्म और यहाँ पे निशा रो रही थी, जी निशा को संभाल रहे थे और हम चले दीदी के ससुराल।